हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का डीकेएसएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी 66 है, उसका कट ऑफ कितने के आसपास जा सकता है, कितना जाना चाहिए बेसिकली उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे शुरू में प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गए हैं, पिछले 3-4 साल के जो कट ऑफ गए हैं, राइट, उसको एक बार उसका एक पैटर्न देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो वीडियो को प्लीज पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि कट ऑफ कितने के आसपास जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने डीकेएसएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ्री में करंट अफेयर सारे मिलेंगे वहाँ पे, हमारे वेरियस कोर्सेज है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हो चाहे फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है, यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, बीपीएससी के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत डिटेल में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो देखो एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि जो प्रीवियस 3-4 साल का पैटर्न रहा है कट ऑफ का, किसके आसपास रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो आज का पेपर हुआ है उसमें क्या रहेगा कि कट ऑफ किसके आसपास जा सकता है। ठीक है, तो अगर 60 से 62वीं पीपीएससी की बात करें तो दोस्तों ये 2017 में हुआ था। लगभग 1.5 लाख के आसपास का कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे उसमें 8,000 के बच्चे थे, 8,000 के आसपास बच्चे थे। ठीक है, और उसमें वैकेंसी जो थी 642 थी। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं कितने टाइम्स क्वालिफाई किया बच्चों ने, तो देखो एक चीज इसमें बड़ा सिंपल सा हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 8,282, ठीक है, 8,282 बच्चे क्वालिफाई किए थे यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें 642 से तो लगभग 13 टाइम्स के आसपास बच्चों को क्वालिफाई किया गया। मतलब एक सीट के लिए मेंस में जो बच्चे एग्जाम देने वाले थे वो 13 थे, राइट। ठीक है, तो अब उसमें कट ऑफ देखेंगे। देखो एक तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, मैं आपको बेसिक बड़ा क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो कितने टाइम्स एग्जाम क्वालिफाई लोग करते हैं अभी, बेसिकली वो है आपको एक देखना होता है। ठीक है, तो ये 13 टाइम्स ऑन एवरेज है, प्लस कट ऑफ इस कितना गया है वो देखना होता है, राइट। तो अगर इसकी हम बात करें, देखो जब जर्नल की कट ऑफ गई थी 97 गई थी। हम जर्नल के कंटेक्स में बात करेंगे, बाकी वेरियस मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, यूआर जिसको अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, अभी तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी हम देखेंगे। तो उस साल जो गई थी 2017 वाली, अगर बीपीएससी की बात करें हम, ठीक है, 60 टू 67 की, तो 60 टू 62 की, तो इसमें आपका गया था 97 आपका अनरिजर्व मेल के लिए, और अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो वो 86 गया था। ठीक है, ये कब गया था? आपका 2017 वाले जो बीपीएससी हुआ था 60 टू 62 के लिए। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशंस कुछ है जो बीपीएससी में आने से कट इन्होंने कितनी सीटें थी उन्होंने नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया, जिससे कि आपको थोड़ा सा विश्वास रहे कि हाँ, जो चीज़ें में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली गिवन फैक्ट के थ्रू ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए 8,282 बच्चे उस साल क्वालिफाई हुए थे। अब ऐसे ही 63rd बीपीएससी की बात करें तो ये दोस्तों आपका हुआ था, ये आपका हुआ था दोस्तों जुलाई 1 जुलाई 2018 में। ठीक है, इसमें जो अपियर कैंडिडेट होते लगभग 90,000 के आसपास हुए थे। 4,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे और 355 वैकेंसीज थी। इसमें देखो लगभग 12 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया। मतलब जो मेंस एग्जाम देने के लिए एक सीट के लिए 12 बच्चों को बुलाया गया। पहले कितना था? एक सीट के लिए 13 बच्चों को बुलाया गया। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख के कट ऑफ की बात करेंगे। अब देखो उस साल अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो गई थी 96, और रिजर्व और फीमेल की बात करें तो 86 गई थी। देखो पिछले साल कितना गया था? 97, और ये गया था 86। तो देखो एक कहीं ना देखोगे ना आसपास ही चीजें घूम रही हैं। वैसे ही वेरियस जितने भी है कैटेगरी में, इसमें एससी है, एससी फीमेल्स है, एसटी है, ईबीसी है, ठीक है, बीसी है, फिर जो आपके पीएच कैटेगरी के लोग हैं उसमें है, फिर फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। तो सो ऑन ऐसे ही डिटेल दी गई है। ठीक है, ये हो गया 63rd की। अब इसमें भी मैंने 355 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और 4,257 लोगों ने क्या किया था? मेंस क्वालिफाई किया था। ठीक है, अब 64th बीपीएससी की बात करें जो 16 दिसंबर 2018 को हुआ दोस्तों, इसमें शुरू में कुछ 1200 वैकेंसीज थी, फिर 200 कुछ वैकेंसीज बढ़ा के टोटल हो गई थी लगभग 1465 वैकेंसीज हो गई थी। ठीक है, तो इसमें जो लोग क्वालिफाई हुए थे लगभग 19,109 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अब इसको हम टोटल मेंस में जितने क्वालिफाई किए थे और टोटल वैकेंसीज अगर इसको डिवाइड करें तो 13 टाइम्स क्वालिफाई किए इन्होंने। ठीक है, अब देखो अगर हम 60 टू 62 की बात करें, 63rd की बात करें और 64 की बात करें, तीनों की बात करते हैं, तो पहले मैंने 30 टाइम्स निकाला था, 12 टाइम्स, और यहाँ पे भी लगभग 13 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पहले में जो 90 कट ऑफ गया था 97 गया था, 96 गया था, और इसके बाद 97 इस बार गया हुआ है। ठीक है, 64 2018 में जो हुआ था उसमें। ठीक है, 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। तो अभी तक देखो हम बेसिक पैटर्न्स देखते चल रहे हैं कि क्या किसके आसपास कट ऑफ जा रहा है। बाकी वेरियस आप ऐसे ही भी अपने भी सारे देखते चले जाइएगा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे प्लीज देखते जाइएगा, क्योंकि इसमें अगर हम सारी कैटेगरी को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो एक कैटेगरी के बेसिस पे हम बात करते हैं, वैसे ही सेम सबका ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आप बात करें 65th की, जो 15 अक्टूबर 2019 को हुआ दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फाइनल हम अपने प्रेडिक्शन पे आ जाएंगे कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए और क्या होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा दोस्तों कि जो 60 से 62वीं था, ठीक है, उसमें गया था 13 टाइम्स, 63rd में गया था 12 टाइम्स, 64th में गया था 13 टाइम्स, और ये 65th है। इसके बाद 66 की बात करेंगे हम। तो देखो इस साल जो पिछले साल वैकेंसी थी वो 4434 थी। ठीक है, 434 थी। ठीक है, जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो थे 6517, तो लगभग 15 टाइम्स के आसपास इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो आप एक ऑन एवरेज देखोगे, जो यूपीएस बीपीएससी क्या करता है, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो लगभग 13% के आसपास बच्चों को क्वालिफाई करता है। लेकिन जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते जाते हैं तो लगभग देख रहे हो आप ज़्यादा क्वालिफाई कर देते हैं, मतलब थोड़ा 2 टाइम्स और बढ़ा देते हैं बच्चे। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक सीट के लिए 60 टू 62 में उन्होंने 13 बच्चे लिए थे, एक सीट के लिए 63rd बीपीएससी में 12 बच्चे लिए थे, एक सीट के लिए मेंस में, बेसिकली मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस लिखने के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 64th की बात करें, अगर 64 में एक सीट के लिए कितना लिया था उन्होंने, 13 लिए थे। और 65th बीपीएससी की बात करें तो एक सीट के लिए जो मेंस में बच्चे गए थे वो 15 गए थे। मतलब ये है कि अगर 100 वैकेंसीज है तो कितने बच्चों को बुलाएंगे, तो 15 टाइम्स, मतलब आप 1500 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को बुलाएंगे, 1500 बच्चे मेंस क्वालिफाई होंगे और मेंस के लिए जाएंगे। अब उस साल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो अब एक एक करके मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद हो तो 97 गया था, 96 गया था, देन 97 गया था, और 2019 में कितना गया, 97 गया। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअस 96 97 96 97। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, जबकि वैकेंसीज क्या हुई हैं, कभी 400 वैकेंसीज आई, कभी 1465 आ गई, राइट, कभी 300 आ गई, 355 आ गई। तो देखो इसमें क्या है बेसिकली कि चाहे सीटें ज़्यादा हों चाहे कम हो, लेकिन कट ऑफ देख रहे हो कंटिन्यूअस एक के आसपास ही बना हुआ है, लगभग सब सारे कैटेगरी के साथ ऐसा ही रहा है। हाँ, इस साल क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस भी इंट्रोड्यूस हो गया, 92 ईडब्ल्यूएस, फीमेल के लिए 87। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए भी। ठीक है, तो इस साल ईडब्ल्यूएस की भी चर्चा होगी। और इस ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा मुझे लगता है इस साल कट ऑफ शायद थोड़ा ज़्यादा चला जाए, क्योंकि पिछली बार क्या था कि बहुत सारे बच्चों के पास ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें फैक्टर्स हम थोड़ा सा याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस साल का। ठीक है, जो अभी आज हमारा जो 27 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ 66 बीपीएससी का, उसके बारे में अगर बात करें। ठीक है, तो देखो शुरू में इसमें भी वैकेंसी थोड़ी कम थी, लगभग 600 कुछ वैकेंसीज थी, बाद में और गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया। ठीक है, करंटली अगर बात करें तो आपके पास 733 सीटें हैं। ठीक है, करंटली बात करें तो 733 सीटें हैं, कहीं कहीं आपको 600 कुछ मिलेगा, 698 99 भी मिलेगा, बट करंटली बात करें तो 733 सीटें हैं अभी भी। ठीक है, अब प्रीलिम्स हो गया आज। ठीक है, पेपर का लेवल जैसा भी रहा ठीक है, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा टफ था, कुछ लोग कहते हैं इजी था। ठीक है, वो ठीक है, पेपर का लेवल की बातें तो बहुत मतलब उतनी ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, कट ऑफ कितने के आसपास जाता है उसकी थोड़ी सी आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कितने के आसपास जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था अभी तक, 13 टू 15 टाइम्स के बीच में ये लोग क्वालिफाई कर रहे थे, तो हम क्या कहते हैं मैक्सिमम लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ी वैकेंसीज कम है तो हो सकता है 30 मैक्सिमम लेके चलेंगे। ठीक है, अपने लिए हम अच्छा कंफर्ट जोन रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको हम 15 टाइम्स और टोटल मल्टीप्लाई करते हैं 733 वैकेंसीज से, तो लगभग ये 10,995 आता है दोस्तों। इसका मतलब है कि लगभग 11,000 के आसपास लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, 11,000 बच्चे लगभग मेंस देंगे बीपीएससी 66 का। ठीक है, 66 बीपीएससी के कितने बच्चे मेंस देने वाले हैं, लगभग 11,000 के आसपास आप मान के चलिए। अगर इस बेसिस को हम कंसीडर करते हुए चले, ठीक है, पेपर को लेवल को भी देखते हुए चले, प्लस कोरोना के फैक्टर्स को भी देखते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बच्चों की जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी भी जॉब गई है, तो वो क्या होंगे, वो भी कंपटीशन में इंटर करेंगे। राइट, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ ही होगा। और आज के टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा चली गई, क्योंकि पहले क्या था, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप पटना आइए, राइट, दिल्ली जाइए, तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते थे। लेकिन जब से जियो आया, जियो आने के बाद दोस्तों लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो इसके बाद से क्या हुआ, सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत तेज़ी से आ गई हैं, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा मेरे हिसाब से बढ़ा है अभी। ठीक है, तो अगर ये 15 टाइम्स भी बुलाते हैं, लगभग 11,000 बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है आगे चल के और वैकेंसीज इसमें ऐड होंगी, तो हो सकता है इसे 11,000 के बजाय 12,000 भी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब कट ऑफ जो मुझे लगता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने के आसपास जाना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट की है। ठीक है, और इसमें आप ये मान के चलिएगा कि आप अगर इसके आप दो क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो रहे हैं आप बेसिकली आप, ठीक है, तो इसके अगर आप दो दो प्लस माइनस टू करके रखिएगा, बट मेरे हिसाब से कि इसके आसपास ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना ही कम। ठीक है, अगर जनरल की बात करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों 97 के आसपास ही कट ऑफ इस बार भी जाना चाहिए। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 92 के आसपास जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस टू कर लीजिए, प्लस माइनस टू का मतलब है कि अगर आप 95 से लेके 99 के बीच में आ रहे हैं,
ठीक है। 95 से लेके 90, अगर देखिए 97 से अब है ऊपर है, ठीक है, तब तो आपके मेंस की प्रोबेबिलिटी 100% के आसपास बन रही है। अगर थोड़ा सा कम है तो 95 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ी सी उम्मीद रखिए और मेंस की तैयारी करिए। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने एक कैसे प्रिडिक्शन कर दिया। देखो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालिसिस करने के बेसिस पे ये सारी चीजें की है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना हो, राइट, बट एक आइडिया आपको हो जाएगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो आप इस बेसिस पे क्या करते हो, चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो, अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप इस नंबर के आसपास भी पहुंच रहे हो, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन का आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट भी होता है, तो अगर आप 5 क्वेश्चन तक का ही डिफरेंस आ रहा हो, तो मैं कहूंगा आपको दोस्तों मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो आपको 67th बीपीएससी भी तो देना है आगे। जब आप 67th बीपीएससी दोगे दोस्तों, तो ये मेंस की चीज जो अभी आप पढ़ोगे ना, वो वहां भी काम आएगी। इन केस अगर मान लेते कुछ नेगेटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव की वजह आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, आपका नहीं हुआ, तो अगर आपने मेंस की तैयारी की है, तो ये मेंस से आपका दोस्तों खराब नहीं होगा, ये 67th में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो हर चीज में पॉजिटिव चीजें सोचिए और पॉजिटिव चीजें सर्च करिए, ठीक है। तो आप ये सारे मैंने एक एक करके कट ऑफ दे दिए हैं। ईडब्ल्यूएस का भी हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, जनरल का भी कर दिया, एससी है, एसटी है, बीसी है, बीसीए, और जो डिसेबल्स होते हैं उनके लिए भी है, जो फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार है उनके लिए भी है, ठीक है। तो ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार, ठीक है। तो आप सारे कट ऑफ देख लीजिए कि आप इसमें किस में लाई करते हैं और कहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करिए, अपनी मेंस की तैयारी दोस्तों आज से चालू कर दीजिए। जिनका हो रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप 67th के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन्होंने डीके साइंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सारा मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।